Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel Unani Medicos. This is the part 2 of lecture 1 of overview of syllabus of Tarikh-e-Tibb. In this video lecture we will see about the different philosophers of different time period. सबसे पहले है तिब्ब यूनानी के अज़ीम अतिब्बाए मौरकिन, यानी तिब्ब यूनानी के जितने भी अज़ीम अतिब्बा थे उनके नाम, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका टाइम पीरियड और उनकी बुक्स को हम देखेंगे ताकि आप लोगों को रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो सबसे मशहूर हमारे अतिब्बा थे वो थे अली बिन रब्बन तबरी, जो कि तबरिस्तान से बिलोंग करते थे और इनका टाइम पीरियड था 780 to 850 AD और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी फिरदौसुल हिकमत। फिर उसके बाद थे अली बिन मोहम्मद तबरी, इनकी सिर्फ बुक के बारे में दिया गया है तो इनकी बुक थी अल मौलजात बुकरातिया। तीसरे थे मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र थे अपने टाइम के, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी थी, जिसमें से इनकी सबसे मशहूर किताब है किताबुल हावी। ये ईरान से थे और इनका टाइम पीरियड था 850 to 923 AD। उसके बाद आते हमारे अली इब्न अब्बास मजूसी, जो कि हवास से बिलोंग करते थे और इनकी बुक थी कामिलुस सनात। फिर थे हमारे इब्न सीना, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, और इनकी जो सबसे मशहूर बुक थी अल कानून फिल तिब, जो कि एक बहुत मशहूर किताब थी, जो कि यूरोप में बहुत सालों तक सिलेबस मेडिसिन के सिलेबस में पढ़ाई जाती थी। ये अफशेना से बिलोंग करते थे और इनका टाइम पीरियड था 980 to 1037 AD। उसके बाद हमारे अबू सहल मसीही, जो कि 10th सेंचुरी AD से थे और इनकी किताब थी किताबुल मियात और ये ईरान या जुर्जान से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमारे इस्माइल जुर्जानी, जो कि 12th सेंचुरी AD के थे, इनकी बुक थी ज़कीरा ख्वारज़म शाही और ये भी ईरान के ही तबीब थे। उसके बाद आते हमारे नजीबुद्दीन समरकंदी, जिनकी किताब थी किताबुल असबाब वल अलामात और ये समरकंद से ताल्लुक़ रखते थे और 13th सेंचुरी AD इनका टाइम पीरियड था। फिर थे हमारे अलाउद्दीन करशी, जो कि 1210 to 1288 AD से थे और इनकी किताब थी मौजज़उल कानून। ये जो मौजज़उल कानून थी इनकी बहुत ही मशहूर किताब थी। उसके बाद आते हैं हमारे नफ़ीस इब्न एवस किरमानी, जो कि 15th सेंचुरी AD से थे। ये किरमान से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा था किरमानी और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी शराय नफ़ीसी। शराय नफ़ीसी यानी जो नजीबुद्दीन समरकंदी की किताब थी किताबुल असबाब वल अलामात, ये उसी की शरह थी। उसके बाद आते हैं अली इब्न ईसा कहाल, जिनकी डेथ 1039 AD में हुई थी और ये अरब ममालिक के तबीब थे। इन्होंने किताब लिखी थी किताब तज़किरातुल ऐन, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और इनके बारे में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। और इसके बाद थे इब्न हुबल बगदादी, जिनका टाइम पीरियड था 1124 to 1223 AD। ये बगदाद से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी किताब थी किताबुल मुख्तार। इसके बाद थे इब्न जज़ला, इब्न बुतलान और अब्दुल लतीफ़ बगदादी, ये चारों फ़िलासफ़र्स बगदाद के थे और इब्न जज़ला की किताब थी किताबुल मिनहाजुल बयान। इनके बारे में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था और इनका टाइम पीरियड था 1054 to 1100 AD। इब्न बुतलान ये भी बगदाद से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी किताब थी तक़वीमुल सेहता। उसके बाद हम बात करते हैं अतिब्बाए अंदलूस, यानी कि स्पेन के जितने भी फ़िलासफ़र्स थे उनके बारे में। इसमें से अतिब्बाए अंदलूस और अतिब्बाए मिस्र शाम में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है कि अतिब्बाए अंदलूस या मिस्र शाम के किसी एक तबीब के बारे में अपनी मालूमात तहरीर करें। तो सबसे पहले अतिब्बाए अंदलूस थे इब्न रुश्द, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र माने जाते हैं। इनकी किताब किताबुल कुलियात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि करतबा से ताल्लुक़ रखते थे और ये 12th सेंचुरी AD के थे। अबुल कासिम ज़ोहरावी, जो कि एक सर्जन थे, ये ज़हरा से ताल्लुक़ रखते थे और इनका टाइम पीरियड था 936 to 1036 AD और इनकी किताब थी किताबुल तसरीफ़, जो कि 30 चैप्टर्स की थी और इसमें जो सिर्फ 30th चैप्टर था सिर्फ वो सर्जरी से रिलेटेड था, बाकी सब और भी मेडिसिन के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद आते हैं इब्न खतीब, जो कि 14th सेंचुरी AD से बिलोंग करते हैं। इनकी 2 किताब के बारे में बताया गया, किताबुल अदविया और अमलुल तिब। उसके बाद आते इब्न बैतार, जो कि एक बहुत ही मशहूर नबातात थे, यानी इन्होंने अदविया के बारे में, मुफरदात के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की थी। इन्होंने खुद जड़ी बूटियों को ढूंढ कर उनकी तस्वीरें बनाकर उनके बारे में, उनके सारे फंक्शंस के बारे में अपनी किताब में बताया था और इनकी बहुत मशहूर किताब है किताबुल जामिउल मुफरदात। ये मलागा से में पैदा हुए थे और उन्होंने दुनिया भर के शहरों में सफ़र किया था और अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में पता किया था और दमिश्क में इनकी डेथ हुई थी। इनका टाइम पीरियड था 1197 to 1248। के बाद आते हैं
हैं इब्न ज़ुहर, जिनका टाइम पीरियड था 1091 टू 1162 AD का, और इनकी किताब थी किताबुल तहसीर, और ये शिबलिया से बिलोंग करते थे। तो ये सारे जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो सारे स्पेन के यानी तिब्बा अंदलूस हैं। इनमें से कोई ना कोई एक फ़िलासफ़र के बारे में आपसे पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें से इब्न रुश्द और अबुल क़ासिम ज़रावी और इब्न बैतार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे अतिब्बाए मिस्र शाम, यानी इजिप्ट के जितने भी फ़िलासफ़र्स थे वो आते हैं अतिब्बाए मिस्र शाम में। इसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है। तो पहले जो इसमें थे वो थे दाऊद अंताकी, यानी जो अंताकिया से बिलोंग करते थे, और इन्होंने किताब तस्किरा लिखी थी। ये किताब भी अदविया पर बेस्ड थी। इसमें भी 1700 से ज़्यादा अदविया के बारे में बताया गया था। इनका टाइम पीरियड था 1541 टू 1599। उसके बाद थे इब्न हैसम, ये बसरा से ताल्लुक़ रखते थे, और इन्होंने फ़िज़िक्स की बहुत सारी डिस्कवरीज़ की थी, और इनकी किताब थी किताबुल मनासिर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र हैं, और इनका टाइम पीरियड था 965 टू 1039 AD। उसके बाद आते हैं इब्नुल कुफ़ मसीही, इनकी किताब थी किताबुल उम्दा फ़ी सनातुल जर्रा। ये भी एक सर्जन थे, लेकिन ये अबुल क़ासिम ज़रावी से कम फेमस सर्जन थे। उसके बाद 4th नंबर पर आते हैं इसहाक़ बिन सुलेमान इजराइली। अतिब्बाए मिस्र शाम में जो ऊपर के 3 हैं, दाऊद अंताकी, इब्न हैसम और इब्नुल कुफ़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम इन सब के बारे में लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कई बार बुक्स के बारे में देखकर फ़िलासफ़र्स के बारे में पूछ लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर रीजन के फ़िलासफ़र्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।